आजकल आम लोगों की समस्या हो गई है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अनिद्रा का भी एक अपना मनोविज्ञान यानी एक साइकोलॉजी होती है। कुछ खास सोच की वजह से भी अनिद्रा कई बार नहीं आती है, मतलब अनिद्रा की समस्याएं होती हैं। तो क्या है इसका मनोविज्ञान, ये जानना बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि कई बार उनकी सोच जो है उनकी अनिद्रा की समस्या को कंटिन्यू किए हुए है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब उनकी समस्या की शुरुआत अनिद्रा से होती है कई कारणों से, लेकिन अनिद्रा के विषय में सोचते रहना भी अनिद्रा को बढ़ावा देना है। तो इसकी साइकोलॉजी अगर हम जानना चाहें तो सबसे पहला जो इसमें हम देखते हैं कि हमारे मन, विचार या भावनाएं जो हैं वो हमारी मानसिक आदतें कुछ ऐसी हैं जो बाधा डालने के लिए कारण बनती है। पहला, हाइपर अराउजल। जब हम बिस्तर पे जाते हैं तो बहुत ज़्यादा तनाव या नकारात्मक कंडीशनिंग की वजह से अनिद्रा हो सकती है। एक, क्योंकि उसकी वजह से जो कार्टिसोल लेवल है वो बहुत ही बढ़ जाता है, हार्मोन, जिसकी जो निद्रा को आने में रोकता है। उसके बाद एक और कारण हो सकता है, मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है कि हमारे शरीर और मन में जो बढ़ते हुए तनाव होते हैं, ये हमारे ब्रेन को रात के समय भी शांत नहीं होने देते हैं। और जब हम अपने तनाव या अपने इमोशंस पर कंट्रोल कर नहीं पाते हैं तो प्रायः रात के समय हम इन सब चीज़ों से और भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि तब हम अपनी काम, अपने ड्यूटी सबसे फ्री हो जाते हैं और तब हमारे पास बहुत समय होता है कि हम उन नकारात्मक चीज़ों को जिसके विषय में ज़रूरत से ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, हम सोचने लगते हैं। सच पूछिए तो इसकी एक साइकिल हो जाती है, एंग्जाइटी की एक साइकिल हो जाती है कि पहले, अगर एक एग्जांपल से, कि पहले हमें नींद नहीं आई, दूसरे दिन उसका हमारे वर्क पर बुरा असर हुआ, हम क्लियर नहीं हुआ, फ्रेश नहीं फील कर रहे हैं, हम चिड़चिड़े हो गए और फिर उसकी वजह से फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल बहुत सारी परेशानियां हुई। और फिर रात आते आते दिमाग में आ जाता है कि अगर आज नींद नहीं आई तो, ये जहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया कि नींद नहीं आई तो, ये अगर नींद आने वाली है तो भी उस पर रोक लगने का एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है, क्योंकि एक साइकिल की तरह फिर चलने लगता है कि अगर नींद नहीं आई तो मैं क्या करूँगा, कल मैं दिन का काम मैं कैसे निपटाऊँगा। तो ये साइकिल चलती रहती है और एक दिन अगर किसी कारण से नींद नहीं आई तो इस विषय में सोच सोच कर हम इस साइकिल को चलाते रहते हैं और चिंता नींद को भगाती है और नींद चिंता को बढ़ाती है। ये कंडीशन चलता रहता है। उसके अलावा एक कारण है गलत कंडीशनिंग। गलत तरीके से हम किसी चीज़ को सीख लेते हैं, जैसे बिस्तर पर लेटकर लगातार सोचते रहने की आदत को हम सीख लेते हैं। शुरू से आदत है कि जब आराम से लेटेंगे तभी हम सब चिंताओं, सारी चीज़ों को सुलझाएंगे। और ये एक बहुत ही गंदी आदत है कि उस समय बैठकर हम दिन रात की गलत सही को जोड़ तोड़ करते रहते हैं, क्या खर्चा हुआ, क्या नहीं, क्या सफलता मिली, क्या असफलता मिली, सारी चीज़ें। और ख़ास करके निगेटिव चीज़ों के विषय को ही हम ज़्यादा फोकस करना शुरू कर देते हैं। तो ये गलत कंडीशनिंग है। या हम मोबाइल स्क्रॉल किए जा रहे हैं, हमने गलत सीखा है। जहाँ पे हमें जाके आराम करना चाहिए, डीप ब्रेथ लेना चाहिए, फ्यूचर और पास्ट के विषय में नहीं सोचना चाहिए, हम वही करते हैं। और इसके कारण क्या होता है, ओवर थिंकिंग का सिचुएशन आ जाता है। अब रात के सन्नाटे में पुरानी बातें, और पुरानी बातों में भी मोटिवेशन वाली बातें नहीं, जो आपको डीमोटिवेट करे, जो आपको फ्रस्ट्रेट करे, ऐसी बातें आपके दिमाग में आती जाती है। या निश्चित भविष्य का, कल भगवान जाने क्या होगा, मैंने बहुत कुछ अभी भविष्य के लिए कुछ किया नहीं है। तो इस तरह की अनिश्चितताएं वाली बातें दिमाग में आती हैं और ये जब सोच और चिंतन रुकेगा नहीं तो अनिद्रा का यही मनोविज्ञान है, यही हमारी सोच है जो हमें अनिद्रा रोगी बना देती है। और इसका समाधान संभव है अगर हम इन सारी चीज़ों पे कंट्रोल करें। अगर अपने आप से कंट्रोल नहीं हो रहा है तो सीबीटी बहुत अच्छा माध्यम है और सबसे सरल उपाय है, सोते समय आप अपने ब्रेन को डंप कर दीजिए। जो भी बातें आपको परेशान कर रही हैं डायरी में लिख कर डाल दीजिए और ब्रेन को खाली कीजिए। ब्रेन वेंटिलेट होगा तो अपने आप सब कुछ हो जाएगा। उम्मीद है कुछ उपाय आपको समझ में आया होगा।
तो अगर आपको अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, पॉजिटिव हेल्थ सेंटर। थैंक यू, बाय बाय।